हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। आज के वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखेंगे। डरिए मत ये टॉपिक सुन के। एक्चुअली आपका जो टॉपिक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो आपके टेक्स्ट बुक में 76 पेज नंबर पे दिया हुआ है, वो एक एग्जाम्पल है इस चीज़ का, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, डायग्राम्स वायग्राम्स अभी देख के टेंशन मत लो, क्या है ये मैं सब बताती हूँ। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एज द नेम सजेस्ट, रिफ्रैक्शन हमने अभी देखा है कि व्हेनेवर द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, है ना, राइट। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम से वो ट्रैवल कर रहा है तभी अपना डायरेक्शन चेंज करता है, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये सब चीज़ें हमने देख लिया है प्रीवियस वीडियो में। तो आज के जो वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो रिफ्रैक्शन है अब एटमॉस्फेयर में अगर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। हम सबको पता है एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंट लेयर्स है, सबको पता है। हमें पता है कि अलग अलग जगह में हम लोग जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ द एयर, है ना, चेंजेस। आप अगर मतलब थोड़ा पोल्यूटेड एरिया में आ जाएंगे तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा, है ना, पोल्यूशन ज़्यादा रहेगा तो डेंस एयर रहेगा। लेकिन वही आप ग्रीनरी एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी एंड ऑल इतना नहीं रहता है, तो थोड़ा हल्का फील होता है, राइट, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो सेम वे देयर आर डिफरेंट regions, the atmosphere of the earth is divided into different layers। तो ये different layers के वजह से वो अंदर का जो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी चेंज होते रहता है। और हम सबको पता है अगर किसी भी मीडियम का डेंसिटी चेंज है तो वहाँ पे क्या आएगा, रिफ्रैक्शन आएगा। जैसे हमने देखा है कि मीडियम का डेंसिटी चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होता ही है ना। मीडियम 1 टू मीडियम 2 जा रहा है, अलग अलग डेंसिटी, एयर टू ग्लास में भी जा रहा है तो डेंसिटी अलग। तो वैसे तो इसीलिए उसको हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टॉपिक में आपका 4 एग्जाम्पल्स है। पेज नंबर 76 से 77 के हाफ तक आपके 4 एग्जाम्पल्स आ गए हैं। तो आपको ऐसे दिखेगा नहीं बट है। फर्स्ट तो 2 क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है कि मिराज फॉर्मेशन क्या है एंड होली जब जलता है तो फायर के ऊपर का जो हम लोग को ना फ्लक्चुएशन दिखता है वो क्यों होता है, तो वो भी होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो मैं 1 बाय 1 आपको क्लियर करवाऊंगी। एंड 2 इंपॉर्टेंट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, ये दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये 2 पे भी आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो यू शुड बी क्लियर विद ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स सीम्स टू फ्लक्चुएट ओवर होली फायर। मैंने आपको पहले ओवरऑल आइडिया दे दिया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, समझ गए बच्चों। तो अभी हमको जानना है, जब होली जलती है, राइट, होली हो या कहीं भी आग जल रही है तो हमें लगता है ना ऊपर का पार्ट जो आग जैसे जैसे ऊपर का वो फ्लक्चुएट होता है वो एयर, एक्चुअली क्या तो हवा भी चलती रहती है, उसके वजह से भी फ्लक्चुएशन है। बट द पार्टिकल्स इन द एयर आर नॉट एट ऑल स्टेशनरी। हम सबको पता है, राइट, स्टेशनरी नहीं है। तो क्या होता है, वो डेंसिटी चेंज हो रहा है, वो स्टेशनरी नहीं है, हवा भी चल रहा है, डेंसिटी भी चेंज हो रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही डेंसिटी चेंज होता है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो लाइट आ रहा है वो रिफ्रैक्ट हो के चेंज हो के, इसलिए वो होली का जो फायर है वो फ्लक्चुएट जैसा हो रहा है, ऐसे लगता है हमें कि हिल रहा है भाई ऊपर का, ठीक है। मिराज फॉर्मेशन मोस्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है एंड मे भी पूछा जा सकता है। मिराज फॉर्मेशन इज नथिंग बट इट इज एन इल्यूजन। इल्यूजन मतलब गलत दिखता है हमें, वो एक्चुअली होता नहीं बट इल्यूजन हमें हो रहा है। कहाँ पे, व्हेनेवर यू आर मूविंग इन अ हॉट रोड या डेजर्ट में, कभी ऑब्जर्व किया हो तो प्लीज़ मतलब याद करिए, कभी आप बहुत तपती धूप में आप चल रहे हो और बहुत गर्म रोड है, ठीक है, वहाँ पे या तो डेजर्ट इज ऑलवेज हॉट, राइट, तो वहाँ पे हम चल रहे हैं तो हमें एक दूरी पे दिखता है कि आगे पानी है, हमें दिखता है कि आगे पानी है, कोई किसी तो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन दिखता रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज मिराज फॉर्मेशन। ओके, मिराज फॉर्मेशन। तो इट इज एन इल्यूजन दैट देयर इज अ वाटर स्पॉट इन अ हॉट रोड और अ डेजर्ट, ठीक है। तो दैट इज मिराज, क्लियर, ठीक है। कोई आपको डेफिनेशन पूछनी नहीं आ रहा, मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको बता रही हूँ मिराज फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो कहीं पे भी हॉट रोड है, कहीं पे भी डिजर्ट है, थोड़ी दूरी पे आपको लगेगा कि अरे भाई उधर तो थोड़ा सा पानी है, एंड वो पानी में ऑब्वियसली पानी में रिफ्लेक्शन होता ही है किसी भी चीज़ का, राइट। तो हमें लगेगा कि उसका वहाँ पे रिफ्लेक्शन, मतलब वो पानी है वहाँ पे उसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट रिफ्लेक्शन, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस एक्चुअली, जब मिराज फॉर्मेशन होता कैसे, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है जानने में तो इंटरेस्ट लाओ, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप मतलब सोचो कि कैसे होता है। सुनो, सपोज मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ,
बुरा मत मानना, कौन कोई कुछ नहीं, बस इतना अभी ड्राइंग पे ध्यान नहीं देना है मैंने, इतना बना दिया बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देयर इज अ ऑब्जर्वर हियर, इट इज अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ डेजर्ट, ठीक है। वो भाई घूम रहा है, तो उसको फिर उसने देखा यहाँ से, उसको एक एक्चुअली यहाँ पे पानी दिखा और उस पानी में उसको ये झाड़ का रिफ्लेक्शन, ऑब्वियसली झाड़ है सामने, अंडरस्टैंडिंग, झाड़ है सामने। अब किसी को भी लगेगा कि इधर पानी है और उसका झाड़ का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, राइट। बट वो जो पानी है ना वही गलत लगता है, वही लगता है भाई वो पानी नहीं है, वो एक इल्यूजन है। कैसे, सुनो, ये ऑब्जर्वर है, झाड़ ये है, ये हॉट सरफेस, वेरी हॉट डेजर्ट है, ठीक है। तो द सर्फेस ऑफ दिस इज वेरी हॉट, या तो रोड पकड़ लो तो डेजर्ट, ठीक है। तो दिस इज वेरी हॉट स्टूडेंट्स, एज वी नो। अभी अगर यही थोड़ा सा ऊपर लेयर, या तो जो ज़मीन है ना, ज़मीन से थोड़ा ऊपर अगर किसी पत्थर पे हम खड़े हो जाते हैं तो उतना गर्म लगेगा कि अपने को डेजर्ट का जो भी गर्मनेस है, या तो रोड पे सपोज आपने चप्पल वप्पल पहना नहीं है, ठीक है, और आपको बहुत गर्मी लग रही है, भाई पैर जल रहे हैं, तो आप किसी पत्थर के ऊपर थोड़े टाइम के लिए खड़े हो जाओगे, ठीक है। तो आपको इतनी गर्मी लगेगी क्या? पैर को ऑब्वियसली नहीं लगेगी, बिकॉज द हॉटनेस इधर जो है, इधर ऑब्वियसली थोड़ा कम रहेगा। वही अगर आप थोड़ा सा ऊपर किसी के घर पे चले जाओ, घर थोड़ा ऊंचा रहता है ज़मीन से, तो वहाँ आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी पैरों को, राइट। इनफैक्ट हमें भी इतना, मतलब ऐसे एटमॉस्फेयर में भी गर्मी नहीं लगेगी। और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो और कम गर्मी लगेगी, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो और कम गर्मी लगेगी। द एयर टेंड्स टू बिकम कूलर एंड कूलर एज वी मूव अबाव द सरफेस, ठीक है। जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो एयर जो है वो कूल होते जाएगा और हमको एकदम ऐसा गर्मी नहीं फील होगा। तो समझ लेना, जैसे जैसे हवा कूल हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है बच्चों, वो डेंस होते जा रहा है। सिंपल सी बात है भाई, जैसे जैसे आप अर्थ के ऊपर ऊपर जाते जाओगे वो क्या है, डेंसर डेंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कूल हो गया तो इधर तक के आप जैसे आओगे डेंस होते जाते जाता है, ठीक है। तो ये हॉट जो सरफेस था, ऑब्वियसली ऊपर ऊपर जाते जाओगे तो वो डेंसर होते होते जाएगा, ठीक है। तो अब झाड़ इतना तो ऊंचा रहेगा, मैं एकदम आसमान तक जाने की बात नहीं कर रही हूँ बच्चों, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आसमानी थिंग्स, मैं सिर्फ एक ज़मीन से एक झाड़ तक की ऊंचाई की बात करूँ। जो ज़मीन पे जितना हॉटनेस है वो झाड़ तक के इतना हॉटनेस नहीं रहता है, वो कूल हो जाता है। तो वो दैट इज़ द कोल्ड वन इज डेंसर मीडियम, और जो यहाँ पे हॉट है दैट इज़ रेयरर, ठीक है। तो मैंने कहा था ना, आग जब जलती है, होली में आग जब जलती है तो क्या होता है, वो आग के वजह से जो आसपास में जो भी मीडियम रहता है ना वो रेयरर हो जाता है। समझ में आ रहा है? जो आसपास का आग जल रही है तो गर्मी लगती है ना आग के पास आपको, आप थोड़ी दूर चले जाओ, आग जल रही है, थोड़ी दूर चले जाओ, वो आग की गर्मी आपको नहीं लगेगी, तो वहाँ थोड़ा कूल है, तो वहाँ पे मीडियम थोड़ा डेंसर है। समझ में आ रहा है? वहाँ पे एटमॉस्फेयर थोड़ा डेंसर है, आप वैसे ही पास आ जाओ तो रेयरर मीडियम पे आ जाओगे। समझ में आ रहा है? बस इतना याद रखना, जहाँ गर्मी वहाँ रेयरर हो जाएगा वो, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे गर्मी से वो डेंसर होते जाएगा, ठीक है। इतना पल्ले पड़ गया। अब यहाँ है झाड़, झाड़ से जैसे रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो हमेशा हमको पता है कि भाई जब कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो क्या होता है, डेंसर से रेयरर, देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जगह मिल गया तो फैलेगा, राइट। तो वापस अभी ये इंसिडेंट रे ये वाले लेयर पे आया तो ये डेंसर से ये थोड़ा और रेयरर रहेगा, राइट। अब ये कूलेस्ट है, कूल से थोड़ा कम कूल, थोड़ा कम कूल, तो मतलब कूल कम हो रहा है, मतलब रेयरर मीडियम बढ़ते जा रहा है ना, हॉटनेस बढ़ते जा रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, तो डेंसर टू रेयरर आ गया, तो वापस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर आ गया रेयरर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर आ गया रेयरर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक टाइम आता है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर करके एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ जाता है कि वहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। डरो मत, होल्ड ऑन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आगे है आपका, मैं वहाँ पे पूरा क्लियर करूँगी, बस ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल भी क्या है मैं वो वीडियो में बताऊँगी, डोंट वरी, सिर्फ इतना भी ध्यान में रखो, ठीक है। तो वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे अवे 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 हो के एक हद आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ गया कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, ये रे ऑफ लाइट नीचे नहीं गया, अब वो रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जो खड़ा है ऑब्जर्वर उसको दिखेगा एक इमेज, लेकिन अब ऑब्जर्वर ढूंढते बैठेगा ये जिगजैग लाइन, ये जिगजैग लाइन से वो देखेगा कि झाड़ किधर है, नहीं, ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि झाड़ इधर है, ठीक है। तो ये झाड़ दिखने के लिए यहाँ पे कुछ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसा
इमेज बनेगा, दैट इज वाटर का इल्यूजन होगा और लगेगा कि यहाँ पे झाड़ है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज मिराज फॉर्मेशन। ये थोड़ा सा आपको मतलब सिंपल है। डेंसर से रेयर आते गए तो रे ऑफ लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड एट अ पॉइंट वो इतना अवे हो जाता है, जैसे देखो ये इंसिडेंट हुआ तो ये रिफ्रैक्ट हुआ, अब ये रिफ्रैक्टेड इस नॉर्मल के लिए इंसिडेंट है, सेम वे ये रिफ्रैक्टेड इसके लिए इंसिडेंट है, तो वो इंसिडेंट एंगल इतना बढ़ जाता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, लेकिन एंड में जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये मत बोलना मैम अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता तो इधर क्यों डाला, इधर इन्होंने इसलिए डाला है, इन्होंने अभी से नहीं बताया कि इधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, बिकॉज दिस टॉपिक इज बिफोर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उन्होंने सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में यहाँ पे बताया है, जो कि ये सारे लेयर्स में हो रहा है, बट एट द एंड वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहां पे होता है एंड देन इमेज ऐसे दिखता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज मिराज फॉर्मेशन। तो लिख पाओगे अगर 2-3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ गया तो बस बता देना, अपने ओन वर्ड से बताना। एज वी मूव above the hot surface, the air becomes cool and cool and cool, and as the air becomes cool, the density of the medium increases, मतलब the medium becomes more denser, है ना? तो then when the image the ray of light from the tree comes, so it is from denser to rarer, so the ray of light moves away from the normal, right? And this is how the atmospheric refraction occurs and the mirage formation is मतलब observed by the observer। समझ में आया? पल्ले पड़ा? ठीक है, नहीं पल्ले पड़ा तो वापस थोड़ा सा जाओ एंड वापस रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड सनराइज एंड सनसेट। अभी मैं आपको ये रब करके मैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी बताती हूँ। ओके, yes students, so now we will see twinkling of stars, the most important questions भर भर के आएंगे। वो एक ही twinkling of stars में बहुत सारे गिव रीजंस आपको पूछा जा सकता है। तो लाइन बाय लाइन देखो, जैसे अभी हमने मिराज फॉर्मेशन देखा, राइट? हमने देखा था कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता रहता है मिराज फॉर्मेशन, जो ट्री था, राइट? लेकिन एट द एंड जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। बट यहाँ क्या हो रहा है, स्टार यहाँ पे है बच्चों, ठीक है? स्टार यहाँ पे, ये सब पे अभी ध्यान मत दो। अगर कोई इस पे ध्यान दे रहा है तो फिर आप वीडियो पॉज कर लो, लिख लो और बंद कर दो। पहले समझना इंपॉर्टेंट है। स्टार यहाँ पे है, ठीक है? तो अब स्टूडेंट्स ध्यान दो, हमेशा अर्थ सरफेस, हम अर्थ के ऊपर है तो वो क्या है, डेंसर है। हम ऑब्वियसली इतने पल्यूटेड में है तो ये डेंसर ही होगा, मैंने जैसे आपको कहा था। लेकिन हम जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाते जाएंगे तो वो डेंसिटी कम होते जाती है और रेयरनेस बढ़ जाता है, तो वो मीडियम रेयर मीडियम होते जाता है। हमेशा याद रखो अर्थ के सरफेस। अब आप बोलोगे मैम मिराज फॉर्मेशन में तो आपने बोला था यहाँ पे तो रेयर है और ऊपर डेंसर है, तो उधर क्या था, मैंने अर्थ के सरफेस तक के एटमॉस्फेयर तक की बात की नहीं थी, राइट? हम एक झाड़ की बात कर रहे थे जो कि एक नॉर्मल हमारे एटमॉस्फेयर में है अर्थ सरफेस पे। तो जब जो सरफेस हॉट है, हमेशा याद रखना, वो जब तक हॉट नहीं था वो डेंसर था, लेकिन जैसे ही वहां पे हॉटनेस बढ़ गई, वो भले ही जलाने से हो या धूप से हो, हॉटनेस बढ़ गई ना तो वो डेंसर रेयर मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वो धीरे धीरे वो रेयरनेस भी कम हो जाता है और वो डेंसर में आ ही जाता है। ये मैं बात कर रही हूँ फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड द स्टार विच इज इन दी, बहुत दूर है स्टार। सोलार प्लैनेट्स, हमारे जो प्लैनेट्स है वो उल्टा पास है हमसे, लेकिन स्टार बहुत दूर है, राइट? तो अब ये आपका स्टार है, तो ये है एकदम बाहर, तो वहाँ है रेयर मीडियम, लेकिन हम है अर्थ सरफेस में, वो है डेंसर मीडियम, राइट? तो रेयर मीडियम जो है, यहाँ से जब कोई भी रे ऑफ लाइट अर्थ सरफेस पे पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, इट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर ट्रैवल कर रहा है तो वो क्या होगा बताओ? रेयर से आ रहा है मतलब खुले से वो एकदम पल्यूटेड में आने वाला है, अभी एकदम डेंसर मीडियम में आने वाला है जहाँ जगह ही नहीं है, तो वो क्या करेगा बेचारा, चलो चलो नॉर्मल से चिपक जाओ, थोड़ा सा नॉर्मल, थोड़ा सा जगह दे दे यार, तो इट मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये अब डायग्राम एकदम स्पेसिफिक नहीं बना पाई हूँ, बट यू ऑल कैन ड्रॉ इट प्रॉपरली यूजिंग द स्केल एंड पेंसिल, ठीक है? तो रे ऑफ लाइट स्टार से आता है जब ये लेयर पे, तो रेयर टू डेंसर आ रहा है, अभी घुस रहा है वो पोल्यूशन एरिया में, अभी अर्थ पे तो आ रहा है जहाँ पे लोगों ने कचरा करके रखा है, तो रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, वापस डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, और थोड़ा डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे कर करके हम तक पहुंचता है और हमें स्टार दिखता है।
राइट? तो स्टार दिखता है, तो मुझे बताओ कि इतना दूरी पे है, उसने तो ये बात कितना जिग जैग ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े, तो हम टेढ़े मेढ़े लाइन से देखते हैं क्या स्टार को? नहीं, हम स्ट्रेट देखते हैं स्टार को। तो हमने देखा स्ट्रेट, इसीलिए हमको लगता है कि स्टार यहाँ है। तो हमेशा स्टार जो दिखता है वो एक्चुअली दैट इज द अपैरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार विच वी कैन सी, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द स्टार। वो थोड़ा नॉर्मल जो एक्चुअल पोजीशन होता है स्टार का, ये है एक्चुअल पोजीशन, वो थोड़ा अपैरेंट पोजीशन उससे हायर बनता है, ठीक है? हमें जो दिखता है थोड़ा ऊपर ही दिखता है। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द स्टार टू द अर्थ सर्फेस। आप सोचो, जस्ट इमेजिन, ये साइंस, ये मतलब जो फिनोमिना है, ये इतना खूबसूरत और इतना सही है ना, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा जादू जैसा कि अरे ऐसे भी होता है। साइंस इज एवरीथिंग स्टूडेंट्स, साइंस के बगैर ना ये कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो आप सोचो कितनी दूर से स्टार का खुद का लाइट है, हमें पता है। तो बस यही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से वो हर लेयर पे रिफ्रैक्ट कर करके आता है, लेकिन हमें वो रिफ्रैक्टेड रेज नहीं दिखता है, हमें स्ट्रेट एक पोजीशन पे स्टार दिखता है। इतना समझ गए कि स्टार का पोजीशन बनता है हमेशा, द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज ऑलवेज लिटिल higher than or little above than the actual position. Question कुछ भी आ सकता है. Explain twinkling of stars. Explain why the apparent position of the star is above the actual position of the star, or explain why the image which we see the star, है ना, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजिशन. कुछ भी आ सकता है, समझना इंपॉर्टेंट है. समझ गए? इतना समझ गए कि अर्थ सरफेस डेंसर है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वो रेयरर होते जाता है, ठीक है? एंड इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट डेफिनेटली मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड due to this phenomena, due to this atmospheric refraction, we see the position of the star a little higher than the actual position. ठीक है? ओके, तो अब ये RI increases मतलब क्या? रेयरर, राइट? रेयरर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम रहता है, डेंसर में हमेशा ज़्यादा रहता है. तो मैं रेयरर से अगर डेंसर मूव कर रही हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल इंक्रीज, इसीलिए मैंने ये लिखा है. अब पॉइंट्स आपको क्या क्या लिखने हैं? सबसे पहला आप बोलोगे स्टार्स आर पॉइंट सोर्सेज. सबसे पहला पॉइंट सोर्सेज एंड सेल्फ ल्यूमिनस. ल्यूमिनस यानी खुद का लाइट, सेल्फ ल्यूमिनस खुद का लाइट है. टू फार फ्रॉम अर्थ, ये सब आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, इलैबोरेट करके. इतनी जगह नहीं थी कि मैं आंसर्स जैसा लिखूं, एंड आई डोंट वांट दैट यू आल्सो शुड राइट प्रॉपर, अपने तरीके से लिखो, ठीक है? बहुत दूर है. स्टार लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देयरफॉर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. apparent position of star changes due to what? apparent position. हाँ, अब हमने देख लिया, ये बन गया. लेकिन अभी स्टार ट्विंकलिंग दिखता है ना हमें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स टॉपिक है हमारा, राइट? ट्विंकलिंग क्यों दिखता है यार? हिलता हुआ क्यों दिखता है? फ्लक्चुएशन क्यों दिखता है? दिस इज बिकॉज ऑफ अपना जो एटमॉस्फेयर ऐसे स्टेबल रहता है क्या? हाँ, मैं अभी डेंसर हूँ तो मैं इतना ही रहूँ, मैं रेयरर हूँ तो मैं इतने ही रेयरर में रहूँगा, नहीं. टेम्परेचर चेंज होते रहता है, फिर अपना जो है एटमॉस्फेयर का डेंसिटी चेंज होते रहता है. तो ये सब रीजंस के वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है. इसके वजह से जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये पाथ भी चेंज होते रहेगा. इसके वजह से ये अपैरेंट पोजीशन का भी जगह ऐसे चेंज होते रहता है, एंड वो फ्लक्चुएशन दिखता है. हमें लग रहा है स्टार्स ट्विंकलिंग कर रहे हैं. समझ में आया? तो वही लिखा है, apparent position of star changes due to atmospheric motion, changes in density and temperature. ये सब reasons है जिसके वजह से ये जो position of star थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है. थोड़े टाइम बाद कहीं और दिखने लगता है, थोड़े टाइम बाद कहीं और दिखने लगता है, इसके वजह से, ठीक है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर चेंजेस कंटिन्यूसली ड्यू टू दीज रीजंस. Okay, therefore the position and lightning of stars changes. This is called as twinkling of star. Is it clear to everyone? I have tried my level best to clear the concepts. Okay students, if you have not understood, थोड़ा पीछे जाओ. अगर आपको कहीं कुछ फास्ट लगा है तो प्लीज़ आप थोड़ा पीछे जाओ एंड वापस से देखो. मैंने क्लियर करवा दिया है, जैसे कि हर जगह हर लेयर पे मिराज फॉर्मेशन में आप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे हॉट था इसलिए वो रेयरर बन गया था, बट देन अर्थ सरफेस है तो डेंसर तो रहेगा ही, तो डेंसर होते होते जाता है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? अब नेक्स्ट इज सनराइज एंड सनसेट. स्टूडेंट्स, हमें हमेशा देखा है सनराइज एंड सनसेट दिखता है, ठीक है? अब मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताती हूँ. एक्चुअली क्या है पता है, हमें हमेशा सनराइज 2 मिनट्स पहले दिखता है और सनसेट 2 मिनट्स बाद दिखता है.
बताती हूँ कैसे। अभी देखो मैं यहाँ से सपोज आपके घर के बाहर से देखो, एक लेवल तक आपको दिखेगा अर्थ का सरफेस, है ना। उसके बाद आपको दिखेगा क्या, वी नो अर्थ स्फेरिकल, राइट। तो एक लेवल तक दिखता है, तो हमें हमेशा दिखता है कि वहां से सनराइज हुआ है, करेक्ट। जुहू बीच आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई बीच, कोई भी बीच पे चले जाओ तो बीच के एंड तक आपको लगेगा कि हाँ वहीं से सनराइज हो रहा है। तो दैट एंड इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन स्टूडेंट्स, ओके। हॉरिजॉन है तो हॉरिजॉन के ऊपर हमेशा सनराइज होता है, हॉरिजॉन के नीचे सनसेट होता है, क्लियर। बट अब होता क्या है, हॉरिजॉन ये है, सन ये है, ओके। सेम, जस्ट इमेजिन नाउ दिस इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल, ओके। एज आई हैव ड्रॉन फॉर मिराज फॉर्मेशन एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू डू ऑन योर ओन। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आप खुद से डायग्राम बनाओगे एंड टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करोगे, ठीक है। दोज हू ऑल आर इंटरेस्टेड कि हाँ जेन्युइनली पढ़ना है, देखते हैं कौन करके देता है मुझे, ठीक है। तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करोगे, ओके। तो लेट मी नो, ओके। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। ये हॉरिजॉन है अर्थ सरफेस का, ठीक है। ये अर्थ है, ये हॉरिजॉन है। हम यहाँ है तो हमें दिखता है ना कि अर्थ यहाँ एंड हो गया, राइट। तो यहाँ कोई भी बीच पे चले जाओ तो बस यहाँ से ऊपर जब सनराइज होता है हमें दिखता है कि सनराइज हो रहा है, ठीक है। सन एक्चुअली इधर है, ओके। तो सन का जो लाइट रेज है रिफ्रैक्ट करेगा वो, राइट। रिफ्रैक्ट करते करते हम यहाँ है तो बट हमको क्या ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं दिखेगा, हमें स्ट्रेट दिखेगा। तो जब सनराइज एक्चुअली हुआ ही नहीं है, वो 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है कि सनराइज हो गया, थोड़ा सा पार्ट दिखने लगता है, ये गेटिंग। अब सनसेट का क्या होता है, सनसेट भी अब सन इधर है, वो डूबने वाला है, राइट, ओके। तो हमें क्या सनसेट में दिखता है कि डूब चुका है, लेकिन हमें दिखता है कि नहीं अभी तक डूबा नहीं, अभी तक सनसेट हुआ नहीं। कैसे, अब सन जा चुके हैं पूरे, इतने से बचे हैं, ओके। हमें दिख रहा है इतने से बचे हैं बट एक्चुअली इतने हैं। सेम वे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है बट उनका इमेज यहाँ बन रहा है ना। तो वो 2 मिनट्स का डिफरेंस आता है। 2 मिनट्स हमें बिफोर सनराइज दिखता है एंड 2 मिनट्स हमें सन दिखते हैं सनसेट होने के बाद भी। टोटल 4 मिनट ज्यादा हमको सन दिख रहा है ना। सनराइज हुआ नहीं है, दिख रहा है कि अरे 2 मिनट पहले दिख गया सनराइज हो गया करके। सनसेट हो चुका है बट 2 मिनट्स तक हमें लगता है कि नहीं सनसेट नहीं हुआ है। दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड आई वांट ईच एंड एवरीवन वाचिंग द वीडियो टू प्लीज ड्रॉ द डायग्राम्स ऑन योर ओन, ठीक है। आप लगाओ दिमाग और करो, मुझे लगता है कि करेंगे, बहुत सारे बच्चे करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। 4 एग्जाम्पल्स हमने देखे। मिराज फॉर्मेशन, होली फायर जब जलता है तो उसके आसपास का एयर फ्लक्चुएशन क्यों दिखता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। तो कुछ भी घुमा के क्वेश्चंस आ सकता है बच्चों, आपको सिर्फ अपने कंसेप्ट्स के साथ क्लियर रहना है, हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहो। और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि पहले के कंसेप्ट्स के साथ रिलेट करते करते चलो, तो इट विल बी वेरी ईजी एंड यूजफुल फॉर यू ऑल। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू ऑल। वॉच इट प्रॉपरली, इफ यू डिडंट अंडरस्टूड देन गो बिहाइंड एंड देन अगेन वॉच इट, बार बार देखो। प्रिपेयर योर ओन नोट्स इफ यू वांट समथिंग टू जॉट डाउन एंड keep studying, okay। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आई एम ऑलवेज विद यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज आस्क, ओके। स्टडी करो, मज़े करते रहो।